परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 252। छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 93, 7वें अध्याय के 15वें खंड में प्राण की चर्चा है और ये बताया प्राणो व आशाया भूयान। प्राण जो है वो आशा से अधिक है। प्राण आशा से बढ़कर है। यथा वा आरा नाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम्। प्राण प्राणेन याति प्राण प्राणम ददाति प्राणाय ददाति। यहाँ पर प्राण शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जो प्राण का मतलब केवल वायु मात्र नहीं, वैसे वो भी होता है। हमारे शरीर में व्यष्टि रूप में प्राण है और समष्टि में उसको वायु कहते हैं। बाहर जो जगत में उसको वायु कहते हैं और अपने शरीर के भीतर उसको प्राण कहते हैं। तो कहते हैं ये एक अर्थ है। और प्राण जो कि षोडश कलाओं में एक कला बताई गई है प्राण, तो वो भी प्राण शब्द का अर्थ है। मानी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का जो उभयविध रूप है उसको प्राण कहा है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का जो समुदित रूप है उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण एव प्रज्ञात्मा ऐसा शास्त्र में मिलता है। जो ये प्रज्ञात्मा है ये प्राण ही है। तो इस प्राण में सब कुछ समर्पित है। स प्राणो इस प्राण प्राणेन स्वशक्ता एव याति नान्य कृतम गमनादि क्रियासु अस्य सामर्थ्यम। ये एक पंक्ति लिखी भाष्यकार ने। स प्राणो परतंत्र नहीं है, अपरतंत्र है। ये अपरतंत्र भाष्यकार ने शब्द डाला है। प्राण अपरतंत्र। प्राण प्राणेन याति, इसका अर्थ है ये प्राण इतना स्वाधीन है कि अपनी शक्ति से ही गमनादि क्रियाओं में इसका सामर्थ्य जाना जाता है। प्राण प्राणेन याति मानी प्राण स्वसामर्थ्य से ही अपना कार्य कर रहा है, किसी और के अधीन होकर के नहीं। प्राण प्राणेन याति प्राण प्राणम ददाति। ये प्राण ही स्वयं को, प्राण प्राणम ददाति का मतलब है कि प्राण ही स्वात्म भूतम एव ददाति, अपने आप को ही दे रहा है। प्राण प्राणम ददाति। प्राण एव प्राणात् बहिर्भूतम न प्राणात् बहिर्भूतम किंचिद अस्ति। प्राण प्राणम ददाति प्राण प्राणाय ददाति। इन वाक्यों का अर्थ क्या लेंगे? प्राण के लिए देता है, कौन देता है? ददाति क्रिया करता प्राण है और प्राण को देता है। प्राण स्वयं
प्राणम ददाति, प्राण जो है, प्राण प्राण को दे रहा है, प्राण शक्ति दे रहा है, प्राण स्वयं को शक्ति दे रहा है, और प्राण दे रहा है तो प्राण के लिए दे रहा है। प्राणो है पिता, प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भ्राता है, प्राण स्वसा है, प्राण आचार्य है, प्राणो ब्राह्मण। ये सारे शब्द प्रयोग किए। मानी कथम पित्रादि शब्दानां प्रसिद्धार्थो उत्सर्गेण, प्रसिद्ध अर्थ छोड़ करके प्राण के साथ कैसे समानाधिकरण दिखा रहे हैं? तो कहते हैं सती प्राणे पित्रादिषु, पित्रादि शब्द प्रयोगा तदुत्क्रांतो से प्रयोगा भावात। प्राण के होने पर भी पिता को पिता कहते हैं, नहीं तो प्राण उत्क्रमण कर जाए तो कौन पिता, कौन माता, कौन भ्राता। कथम तद यह कश्चित पित्रादि नाम अन्यतमम यदि तम वृषम, ये बताया ना, स यदि पितरम व मातरम व भ्रातरम व, ये एक उपपत्ति दिखाई, उपोद्बलक बोलते हैं ना, कि जैसे प्राण के रहते हुए तो कोई थोड़ा सा भी अव्यवहार कर दे, गलत व्यवहार, ऊंचा नीचा व्यवहार कर दे, थोड़ा सा भी वाणी से भी बोल दे, पिटाई करना तो बहुत दूर की बात है, वाणी से भी यदि कोई गलत बोल दे तो उस व्यक्ति को समझदार लोग धिक् करते हैं। समझदार लोग कहते हैं क्या धिक्कार है तुझे। लेकिन प्राण निकलने पर उस व्यक्ति, प्राण निकलने पर उसको उससे छेदते हैं, पूरा सिर फोड़ते हैं, तो उस समय तो कुछ भी नहीं करते, कपाल क्रिया करते हैं ना। तो यदि पितरम व मातरम व भ्रातरम व स्वसारम व आचार्यम व ब्राह्मणम व किंचित वृषमिव प्रत्याह, अनन रूपम इव, वृषम इव, वृष शब्द का अर्थ यहाँ विशेष है, वृषम का मतलब अनन रूपम इव किंचिदाह, उसके अनुरूप कोई वचन बोल दे, त्वंकारादि उत्तम, तू कह करके कोई बोल दे, माने अपमानजनक भाषा बोल दे, धिक त्वास्तु देवे नमाहु, धिक्कार है तुझे, ऐसे बोलते हैं। पितृहा वै त्वमसि, तू पितृ हत्यारा है, तू मातृ हत्यारा है, भ्रातृ हत्यारा है, स्वसा का स्वस्त्री हत्यारा है, आचार्य हा है, ब्राह्मण हा है, ऐसे बोलेंगे उसको। अथ यद्यपि एनान उत्क्रांत प्राणान, अब ये सारे जितने भी थे ना संबंध, उत्क्रांत प्राणान, प्राण निकल जाने पर शूलेन समासम व्यतिसंदहेत, शूलेन समासम समस्य व्यतिसंदहेत, व्यत्यस्य संदहेत, अति क्रूरम कर्म समास व्यत्यासादि प्रकारेण दहन लक्षणम तद्दहेत। ये प्राण निकल जाने पर त्यक्त देहान, माने उत्क्रांत प्राणान त्यक्त देहान, अति यद्यपि शूलेन समासम, समस्य, समासम ये नमुल प्रत्यांत प्रयोग है, समासम का मतलब है समस्य, व्यतिसंदहेत, उसको इकट्ठा करके, समासम शब्द का अर्थ होगा पुंजीकृत्य, व्यत्यस्य अवयवान विभज्य, उसको इकट्ठा करके उसके अवयवों को विभक्त करके यदि वो जला दे, उसको इकट्ठा करे फिर एक एक अवयव को तोड़ काट करके जला दे, नैव एनम ब्रूयु पितृहासी, तो फिर जलाने वाले को पितृहा मातृहा ये कोई भी शब्द नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए, शूलेन समासम, शूल से उसको इकट्ठा करके, और व्यति, व्यति माने व्यत्यस्य, समस्य, और फिर व्यत्यस्य, व्यति जो उपसर्ग है, क्रिया ले लेंगे, क्रिया का अध्ययन करेंगे, व्यति व्यत्यस्य, व्यति अस्य संदहेत, व्यति शब्द केवल उपसर्ग है,
और केवल जब उपसर्ग होते हैं वो तो अनुरूप क्रिया का अध्यार कर लेते हैं। तो व्यति जो है अस क्रिया का अध्यार कर लेगा। जैसे समासम में समस्य का अर्थ होगा पुंजीकृत्य और व्यत्यस्य का होगा अवयवान विभज्य। शूल के द्वारा अवयवों को अलग करके या शूल के द्वारा उनको इकट्ठा करके उसको अलग करके यदि जलाए, नैनम ब्रूयु पितृहासी मातृहासी न भ्रातृहा नैवेनम ब्रूयु, इसको ऐसा नहीं कहेंगे ऐसे काम करने वाले को कि तू पितृहा है, न मातृहासी, ना ही ये कहेंगे कि तू मातृहा है, न ही ये कहेंगे कि तू भ्रातृहा है, न ही ये कहेंगे स्वस्त्रीहा है, न ही ये कहेंगे आचार्यहा है, न ही ये कहेंगे ब्राह्मणा। शब्दार्थ कैसे होंगे समझाना चाह रहा हूं। नैवेनम ब्रूयु पितृहासी, एक बात होगी, इसको नहीं बोलेंगे कि तू पितृहा है। न मातृहासी, नहीं बोलेंगे कि तू मातृहा है। नहीं बोलेंगे, न जो आ रहा है ना, नहीं बोलेंगे कि तू भ्रातृहा है, नहीं बोलेंगे कि तू स्वस्त्रीहा है। न आचार्य असीति, नहीं बोलेंगे कि तू आचार्य है। न ब्राह्मण असीति, तू ब्राह्मण है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो ये कह रहे हैं इसको कोई ऐसा नहीं कहेगा तू ये है ये है ये है। तो इस तरह से प्राण के, ये सारी प्राण की महिमा है। ये प्राण मानी सूक्ष्म शरीर, संघात रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहे दैहिके मुख्य यस्मिन परादेवता नाम रूप व्याकरणाय आदर्शादो प्रतिबिंबवत जीवेन आत्मना अनुप्रविष्ट। इस प्राण में ही ये जो परादेवता अनुप्रविष्ट हुई है, जो लिंग शरीर है इसमें परादेवता अनुप्रविष्ट होती है। तो प्राण जो अंतःकरण है उसमें ही ये परादेवता, जिसको वैश्वानर कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सर्वत्र फैला हुआ आत्म तत्व कहते हैं, वो आत्म तत्व, वो परादेवता हमारे इस प्राण में अनुप्रविष्ट होती है और वो जीव के रूप में यहाँ पर समझी जाती है। शरीर के अंदर जीव के रूप में समझा जाए। वो प्राण, वो परादेवता अंतःकरण में प्रविष्ट हुई जीव का अभिनय करती है, जीव का रोल अदा करती है। परादेवता जीव का रोल कब अदा करती है? इस अंतःकरण में अनुप्रविष्ट हुई। अनुचित और कठोर वचन का यदि प्रयोग होता है तब एकदम हाँ, अनुचित और कठोर वचन बोलेंगे तो मातृया पितृया आदि बोल उसको कहा जाएगा। मतलब प्राण के होने से ही, प्राण के होने से ही उसको ये मातृहा पितृहा आदि कहते हैं। प्राण निकलने पर कोई नहीं कहता, प्राण के होते हुए ही उसको ये मातृहा पितृहा भ्रातृहा आदि बोलते हैं। और उसमें से प्राण निकल गया, माता में से प्राण निकल गया तो फिर उसको सूल से भी इकट्ठा करते हैं ना। सूल जो होती है अग्नि में ना, जैसे सूल लेकर के, लोहे की छड़ लेकर के उसको ऐसे संभालते हैं और उसको अलग करते हैं। उसके अवयवों को यदि फोड़ना पड़े तोड़ना पड़े वो करते हैं, कपाल क्रिया करते हैं। तो कोई भी मातृया पितृया शब्द का प्रयोग नहीं करते कि ये मातृया है पितृया है। तो इस तरह से ये प्राण जो है सबसे बढ़कर है। प्राण का मतलब अंतःकरण, प्राण का मतलब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों शक्तियों से युक्त जो एक हमारे अस्तित्व में एक जो तत्व है उसको प्राण कह रहे हैं, जिसके अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों सम्मिश्रित हैं। दोनों क्रिया आया ना शास्त्र में, यो वही स प्राण सा प्रज्ञा, ऐसा है। ये जो
नहीं, उसके लिए ही दूसरे उपनिषद में कौशित की उपनिषद में है यो वै स प्राण सा प्रज्ञा, या वै सा प्रज्ञा स प्राण। और जो षोडश कला है ना, उन षोडश कलाओं में प्राण पहली कला है। 16 कलाओं वाले पुरुष को तुम जानते हो क्या, ऐसे पूछा था। तो वो जिससे पूछा था उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो वो अपना चुपचाप चला गया वापस। जो पूछने वाला था, पूछने के लिए आया था, उसको उत्तर नहीं मिला तो अपना चुपचाप रथ में बैठ करके वापस चला गया। तो वो उसको खटक बनी हुई थी कि षोडश कला वाला पुरुष कौन सा होता है। जिससे पूछा था वो कोई अच्छा ही व्यक्ति था। प्रश्नोपनिषद में आया ना, छठा व्यक्ति है वो, छठा ऋषि है। तो वो कोई एक राजकुमार आया उसके पास और उसने पूछा कि ये षोडश कला वाला पुरुष को जानते हो। उसने कहा मैं तो नहीं जानता। तो वो तो अपना चला गया, बिना उत्तर पाए अपने वापस लौट गया। लेकिन जिससे पूछा था उसके तो खटक बन गई ना। वो तो विचार करता रहा कि ये षोडश कला वाला पुरुष कौन है, षोडश कला वाला पुरुष कौन है। ऐसे वो तो खोजने में लग गया। तो फिर जब ये 5 ऋषि जा रहे थे तो ये भी सम्मिलित हो गया, बोले मेरे को भी ले चलो। तो बोले आप भी चलो। तो ये ऋषि के पास पूछे, उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक तुम आश्रम के नियमों के अनुसार यहाँ पर रहिए, उसके बाद हमें आपके प्रश्न का उत्तर आएगा तो दे देंगे, नहीं आएगा तो अपने चले जाना। गारंटी नहीं दी। एक 1 वर्ष तक आप हमारे आश्रम नियमों में चलो, सेवा करो, यहाँ पर रहो। उसके बाद यदि प्रश्न पूछना, यदि हमें उत्तर आएगा तो दे देंगे, नहीं तो वापस चले जाना, अपने घर चले जाना। तो फिर वो एक एक करके प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने ये पूछा था ये षोडश कला वाला पुरुष कौन है। तब पिप्पलाद महर्षि ने उसका उत्तर देते समय 16 कलाएं गिनाई। सबसे पहली कला का नाम है प्राण। ऐसे बहुत सारी कलाएं गिनाई हैं। तो उन 16 कलाओं में प्राण एक कला है। ये कौन सा है प्राण? तो वहां व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने भी, टीकाकार ने भी बताया कि ये प्राण यही है जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, बुद्धि तत्व कहते हैं, हिरण्यगर्भ, तेजस और बुद्धि, अंतःकरण, ये सब एक ही है। अर्थात चैतन्य जिसके अंदर यहाँ पर उपस्थित हुआ है, परादेवता इसमें आकर के बैठ गई और ये जीव बन गया। तो जीव का जो उपाधि है वो प्राण है। जीव की जो उपाधि है उसको प्राण कहते हैं। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का संपिंडित रूप। जीवात्मा की छाया मनुष्य नहीं तो वो भी नहीं। तो प्राण का मतलब उपाधि। कौन उपाधि? चैतन्य तो उपहित कहा जाता है और उसकी उपाधि है प्राण। उपहित जैसे घट के अंदर जो आकाश है उसको उपहित कहेंगे, और घट की जो दीवारें हैं उसको उपाधि कहेंगे। जैसे ये मकान है ना, इसमें जो दीवारें बनी हुई चारों तरफ, ये उपाधि है, और ये अंदर जो आकाश दिखाई दे रहा है ये उपहित है। घटाकाश, मठाकाश, ये जो आकाश है ये उपहित है, और आकाश को उपाधि करके जो दिखाया जाता है, बांट करके अलग, बाहर का एक आकाश अलग है और उससे अलग ही एक आकाश है जो इन दीवारों के भीतर घिरा हुआ है। तो दीवारों के भीतर घिरे हुए आकाश को उपहित कहेंगे, और वो जो दीवारें हैं घेरने वाली, वो उपाधि कहलाएगा। तो ऐसे ही प्राण उपाधि है और उपहित क्या है? परादेवता। इसके अंदर जो चैतन्य है वो परादेवता उपहित है। चैतन्य तो सारे ही सब जगह ही है, उसका कोई और छोर थोड़ी है, सब जगह ही है। तो ये जो उपाधि है ये उस चैतन्य को एक लिमिटेड रूप में, जो चैतन्य सर्वव्यापक है वो चैतन्य एक लिमिटेड रूप में आ जाता है। उपाधि के द्वारा उपाधि उसको लिमिटेड बना देती है, अनंत को परिच्छिन्न बना देती है उपाधि।
अनंत गुण कर्म स्वभाव सामर्थ्य वाले को लिमिटेड कर गुण कर्म स्वभाव सामर्थ्य वाला बना देती है उपाधि। तो ये उपाधि जो है, प्राण एक उपाधि है जिसके अंदर ज्ञान शक्ति, जानने की शक्ति और क्रिया करने की शक्ति, दोनों शक्तियां हैं। मानने की शक्ति भी इसी में समझ लीजिए, जानने की शक्ति, क्रिया शक्ति, मानने की शक्ति, विश्वास, श्रद्धा, ये सारा भी इसी के अंदर है, इस उपाधि के अंदर ये सब है। एक जगह बृहदारण्यक में कहा है कि ये जो मन है ये ही सब श्रद्धा, श्रद्धा, धृति, अधृति और सब कुछ ये मन ही है, ऐसे बता दिया। मन बोलेंगे तो सारी चीज उसमें आ जाएंगी। संशय, विचिकित्सा, ये सब मन ही है। प्राण भी वही है, वैसे अलग करके भी बताते हैं। मन एक अलग चीज है, प्राण तो एक उपाधि है। प्राण एक उपाधि होगी, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समुदित रूप। तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का जो समुदित रूप है ना, जैसे हम बोलते हैं आत्मा, हम बोलते हैं मन, हम बोलते हैं बुद्धि, तो ये सांख्य और योग की भाषा में बुद्धि बोलेंगे, बुद्धि, और मन भी बोलेंगे, और अंतःकरण चतुष्टय भी बोलेंगे, चित्त भी बोलेंगे। चित्त बोलने से सब उसी में आ जाएंगे। मन और बुद्धि दो भी बोलेंगे कि एक मन नाम की चीज, एक बुद्धि नाम की चीज है, एक अहंकार नाम की चीज है, एक चित्त नाम की चीज है। केवल चित्त भी बोलेंगे, केवल अंतःकरण भी बोलेंगे, दो शब्द भी बोलेंगे, मन बुद्धि। तो कहाँ किस शब्द से काम चलाना है, चला रहे होते हैं। हमें समझना होता है कि यहाँ पर एक शब्द कम से कम बोलेंगे चित्त, दो शब्द बोलेंगे तो मन बुद्धि बोल देंगे, या चित्त और मन बोल देंगे। तीन शब्द बोलेंगे, मन बुद्धि अहंकार बोल देंगे। चार बोलेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चारों में सब कुछ आ जाता है। चार शब्द अधिक से अधिक बोलेंगे, नहीं तो दो शब्द से भी काम चलाएंगे। मन और बुद्धि एक भावनाओं का केंद्र और एक ज्ञान का केंद्र। भावनाओं के केंद्र में वेग होता है, ज्ञान के केंद्र में केवल प्रकाश होता है। तो मन, ये क्या, प्राण से ही हम, प्राण ही हमारी सहायता करता है जानने में और करने में। जो हम कुछ भी करते हैं और जो कुछ हम जानते हैं, उन दोनों शक्तियों के मूल में प्राण है, ऐसा यहाँ पर समझाया है। परा देवता, उत्कृष्ट देवता, परा माने उत्कृष्ट, जिसको परम देवता कहते हैं ना, परमात्मा, ब्रह्म कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहते हैं, उसको परा देवता कहते हैं। शुद्ध चैतन्य को ही परा देवता कह देते हैं। क्योंकि वो तंत्र का ग्रंथ में भी ऐसा था कि प्राण ही परादेव, वहां पर ऐसे प्राण ही परा देवता है, तो इसका मतलब परा देवता का आश्रय है। वैसे कभी कभी आश्रय और आश्रित दोनों को एक ही करके बोल दिया। परा देवता इसमें वास कर रहा है, इस अर्थ में बोल देते हैं। परा देवता प्राण में वास कर रहा है। कभी कभी ये प्रयोग जो होते हैं ना, कहाँ क्या प्रयोग है उसको समझने होता है। प्राण में ही सब कुछ वास कर रहा है। कभी यूं कहेंगे परा देवता प्राण में वास कर रहा है, परा देवता प्राण में अनुप्रविष्ट है। कभी तो यूं ही कहेंगे, कभी यूं कहेंगे कि उस प्राण में सब कुछ वास कर रहा है, या प्राण सब में वास कर रहा है। कहाँ कैसा शब्द प्रयोग है उसके हिसाब से हम समझ लेंगे कि ये ऐसा कह रहे हैं। उपलब्धि की दृष्टि से देखेंगे ना, तो प्राण में आत्मा को दिखाएंगे। तात्विक दृष्टि से दिखाएंगे तो आत्मा में प्राण को दिखाएंगे।
ध्यान दिया? उपलब्धि की दृष्टि से प्राण में, अंतःकरण में, बुद्धि में आत्मा को दिखाएंगे। सो स्मृति सर्वान कापान स ब्रह्मणा विपश्य। तैत्तरीय उपनिषद में आता है कि ब्रह्मविदाप्नोति परम, जो ब्रह्मविद होता है वो पर को प्राप्त कर लेता है, परम को प्राप्त है। द नोवर ऑफ ब्रह्मन अटेन्स द सुप्रीम, वो उसको प्राप्त कर लेता है। फिर कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स्वस्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिते। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ऐसे कहा इस बुद्धि रूपी गुहा में जो निहित उस परम आत्मा को जानता है वो सारी कामनाएं उसकी पूरी हो जाती है। स्वस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर तो गुहा में उसको बता दिया, हृदय गुहा में ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सब भूतों के हृदय देश में मौजूद है। तो कहीं तो हृदय देश में गुहा में उसको बताते हैं, कहीं उस परमात्मा में ही सब कुछ दिखाते, आत्म तत्व ही सबका आधार है, आत्मा में ही सब कुछ है, ऐसा भी दिखाते हैं। तो उपलब्धि की दृष्टि से जब दिखाएंगे तो यही कहना पड़ेगा कि हृदय गुहा में आत्म तत्व को उपलब्ध करना होता है ना, हृदय गुहा में आत्मा है। और यदि वास्तव में देखा जाए, मैं एक बात, एक महात्मा जी की, पतंजलि योगपीठ में एक महात्मा आते थे, तो मैं तो इस गंभीरता को पकड़ उस समय नहीं जानता था। मेरे मुख से सामान्य परंपरागत रीति से मैं बोलता रहता था कि कण कण में भगवान है। तो महात्मा जी एक दिन कहने लगे ये क्या आप बोलते रहते हैं, कण कण में भगवान है, ऐसे बोलिए भगवान में कण कण है, कण कण में भगवान है, ये क्या बोलते रहते हैं, ऐसे बोलिए भगवान में कण कण है। ये तात्विक दृष्टि है, भगवान में कण कण है। उपलब्धि की दृष्टि से फिर मैंने चर्चा भी की गुरु जी से कि ऐसे ऐसे ये क्यों बोलते हैं। तो बोले उपलब्धि की दृष्टि से तो ये बोलते हैं कि पर हृदय गुहा में परमात्मा है, उपलब्धि की दृष्टि हमारे शरीर में परमात्मा है, हृदयाकाश में परमात्मा, ऐसा बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे तो आत्मा में सब कुछ है, आत्मा ही सबका आधार है ही, आत्मा सबका अधिष्ठाता है, सबका आधार है। तो ऐसा यदि देखेंगे तो आत्मा में सब कुछ है। तो जैसे व्याकरण में विवक्षा की दृष्टि से करते हैं। हाँ, विवक्षा बड़ी चीज है। विवक्षा और उपलब्धि एक ही बात है? नहीं, विवक्षा उपलब्धि की दृष्टि से का मतलब है कि उसको प्राप्त करने की जब बात आती है कि उसको पाना कहाँ पर ढूंढे, तो बोले हृदय गुहा में ढूंढो, बाहर ढूंढने से क्या मतलब, परमात्मा को कहाँ ढूंढे, कहाँ खोजे, बोले हृदय गुहा में, हृदय गुहा में खोजो। शब्द जो है किसमें लगेंगे? हृदय गुहा भी थोड़ा सा कई अर्थों में प्रयुक्त होता रहता है ना। एक हमारे शरीर में हृदय है, बुद्धि को भी हृदय कहते हैं, बुद्धि रूपी गुहा में बुद्धि शक्ति है, जिसको हम प्राण कह रहे हैं ना, वही बुद्धि शक्ति है। एक प्राण क्रिया शक्ति का भी रूप है, जो हम कर्म करते हैं वो प्राण से ही होता है, और जो हम विचार करते हैं उसमें भी विचार की आवश्यकता होती है। जो विचार करते हैं वो वहां पर भी, वहां बुद्धि शक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो वो प्राण ही होगा। विचार करते हैं ना, मेरे को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये काम योजना बनाते हैं, ये सब प्राण के अधीन ही है। ये योजना बनाना, काम करना, ऐसा बोल रहे हैं। तो संघात रूप प्राण प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मनि मानी
एवं अस्मिन लिंग संघात रूपे, लिंग का जो संघात है ना, देखिए स्थूल शरीर एक लिंग शरीर है ना, एक कारण शरीर, 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर तो ये है जो कुछ हम दिखाई दे रहा है, लिंग शरीर का मतलब इसमें जो 17 तत्व है या 18 या 19 जो भी, कम से कम 15 16 और अधिक से अधिक 19। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 लेंगे तो 19 हो जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार ले लेंगे तो 19 18 हो जाएंगे, मन बुद्धि 2 लेंगे तो 17 हो जाएंगे, मन बुद्धि की जगह केवल चित्त रख दिया, अंतःकरण रख दिया तो 16 हो जाएंगे। हैं? उन्हीं को समेट के कहेंगे तो कम है। हाँ, मतलब कई प्रमाण जैसे 8 होते हैं, प्रमाण 6 भी होते हैं, प्रमाण 5 भी होते हैं, प्रमाण 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, इससे कम नहीं, मतलब 3 से कम नहीं। शब्द, अनुमान और आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार 1 से कम तो नहीं। समेट करके ज्यादा से ज्यादा कम करोगे तो चित्त कह दीजिए, बुद्धि कह दीजिए, अंतःकरण कह दीजिए, कोई एक शब्द बोल दीजिए। ये मैं तो एक आत्मा के साथ एक अंतःकरण को देख रहा हूँ, ठीक है। फिर यदि मन और बुद्धि देखना है तो सूक्ष्म शरीर के घटक कितने बनेंगे? 17 बनेंगे। 5 प्राण नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्रा भी कह सकते हैं, 5 प्राण भी कह सकते हैं, प्राणापान व्यान समानुदान। और फिर मन बुद्धि कह दीजिए, 17 हो गए। मन बुद्धि अहंकार कह देंगे तो 18 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार कह देंगे तो 19 हो जाएंगे। मांडुक उपनिषद में 19 बताए हैं ना, एकोनविंशति मुखा, एकोनविंशति मुखा कहा है। तो ये नाम रूप को व्याकृत करने के लिए ये परादेवता इसमें अनुप्रविष्ट है। यस्य महाराजस्य सर्वाधिकारी ईश्वर, जैसे कोई सर्वाधिकारी होता है ना, राजा होता है, उसका मंत्री होता है ना, आजकल की भाषा हम पीएस बोल देते हैं, सारा काम तो वही देखता है ना। तो राजा होता है, पीएस होता है, किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा, किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, तो उसने प्राण को रचा। परमात्मा ने प्राणम सृजत, किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा? प्राण के निकल जाने पर निकल जाऊंगा, प्राण के प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। प्राण को रच दिया। यस्तु छाया ही अनुगता ईश्वरम, छाया की तरह जो ईश्वर, जैसे यस्तु छाएव अनुगता ईश्वरम, छाया की तरह जो पीछे चल रहा है ईश्वर के, छाया इव अनुगता ईश्वरम। यहाँ ईश्वर शब्द का अर्थ ईश्वरम प्रति प्राणेस्वे उपाधिकत्व हित्वंतरमा, वो जो ईश्वर है ना, ये वाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व सामर्थ्य युक्त, ये जो ईश्वर है, ईश्वर के साथ छाया की तरह अनुगत है। जैसे बृहदारण्यक में पूछा है एक प्रसंग में, याज्वल वो ब्रह्मविद विद्वानों की जो सभा है, उसमें वो जो बहुत सारे लोग आए हैं पूछने के लिए आगे, याज्वल को पूछते तरह तरह के प्रश्न। उसमें एक प्रश्न ये भी है कि उसने भूमिका बनाई कि हम वहां पर गए थे, वहां उसकी पुत्री गंधर्व ग्रहीता थी, उसके अंदर गंधर्व आकर के और वो सूचना देता था। हमसे उसने पूछा, क्या तुम उस सबको पूछा वहां पर कि क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसने सब चीजों को ग्रथित किया हुआ है? क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो? तो अंतर्यामी के बारे में प्रश्न है और सूत्रात्मा के बारे में प्रश्न है। तो ये सूत्रात्मा तो वही प्राण बताया। सूत्रात्मा क्या है? वही प्राण है, मानी वही उपाधि है जो चैतन्य की उपाधि, जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से, शक्ति द्वय से संपन्न है, 2 शक्तियों से संपन्न जो उपाधि है उसको प्राण कहते हैं। जिसमें क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ऐसी उपाधि
जो चैतन्य की होगी उसको प्राण नाम दे दिया। तो एक तो ये कहा इन्होंने, और फिर आगे बहुत सारी 16 कलाएंगे ना, ये पहली कला तो यही है, प्राण। छाया एवं अनुगत ईश्वरम, ईश्वर के साथ जो छाया की तरह लगा हुआ है। ये जो प्राण है हिरण्यगर्भ प्राण, तो ईश्वर के साथ छाया की तरह। तद्यथा रथ या रथस्य अरेषु नेमिर अर्पिता, जैसे रथ के जो अरे होते हैं उनमें नेमी अर्पित होती है। नाभो अराव अर्पिता, नाभि में जैसे अरे लगे होते हैं। एवं एता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सुअर्पिता, प्राज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता। भूत मात्राएं तो प्रज्ञा मात्र में अर्पित हैं और प्रज्ञा मात्र प्राण में अर्पित हैं। शेष प्राण प्रज्ञात्मा, अतएव अस्मिन् प्राणे सर्वमितोक्तम समर्पितम, अतः शेष प्राणो अपरतंत्र प्राणेन स्वशक्त्या एव याति नान्य कृतम। प्राण अपनी ही शक्ति से गमन करता है। गमनादि क्रियासु अस्य सामर्थ्यम, गमनादि क्रियाओं में इसका सामर्थ्य होता है। सर्वम क्रिया कारक फल भेद जातम प्राण है, सारा का सारा क्रिया कारक फल भेद जो है वो प्राण ही होता है। न प्राणात बहिर्भूतम अस्ति, प्राण से बहिर्भूत कुछ भी नहीं है। प्राण प्राणम ददाति, प्राण प्राणाय ददाति, ये वाक्य जो है ना जी, मेरे को इस तरह से लग रहे हैं कि प्राण ही प्राण को देता है। प्राण प्राणेन याति, मानी प्राण स्व सामर्थ्य से गति कर रहा है। प्राण एक प्रकार से प्राण को ही दे रहा है, प्राण देने वाला है और जिसको दे रहा है वो भी प्राण ही है। किसी को शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, वो प्राण देने वाला है, और वो जो शक्ति का स्वरूप है वो प्राण ही है। ब्रह्म तो चैतन्य रूप है, केवल शुद्ध चैतन्य, उसकी उपाधि प्राण है। प्राण में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो चीजें मिलेंगी, और ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बिना चैतन्य के भी काम नहीं करती है। इसलिए उपाधि का कोई अर्थ नहीं यदि उपहित नहीं है। वो चैतन्य ना हो, प्राण के भीतर चैतन्य ना हो, उसकी उपस्थिति ना हो तो प्राण क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जैसे बिजली ना हो तो ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है ये कुछ भी नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं करेगा। विद्युत का केंद्र हो गया, ये विद्युत का तार हो गया, प्राण प्राण को देता है। प्राण जो है देता है, मानी सामर्थ्य देता है। प्राण को ही, प्राण जो देने वाला है वो प्राण को ही सामर्थ्य के रूप में प्रस्तुत कर देता है। प्राण प्राण को ही देता है, प्राण के लिए ही देता है। प्राण प्राण के लिए ही देता है। प्राण प्राणम ददाति, प्राण प्राणाय ददाति, प्राण प्राणाय ददाति, और प्राणम ददाति प्राणे नियाति। यथा अरा नाभो समर्पित एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम, जैसे नाभि में अरे समर्पित होते हैं ऐसे प्राण में सब कुछ समर्पित है। नाभि में जैसे अरे समर्पित होते हैं ऐसे इस प्राण में सब कुछ समर्पित है। प्राण में ही सब कुछ समर्पित है। सब कुछ का मतलब ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, संस्कार आदि भी लगा सकते हो आप। जो हमारे संस्कार होते हैं, तार्किक लोग उनकी दृष्टि में आत्मा में सब कुछ है। वहां जब बोलेंगे, न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां कहेंगे कि आत्मा में सब कुछ है, पर यहाँ पर वेदांत में और सांख्य योग में प्राण में सब कुछ है ऐसे बोलेंगे। शुद्ध आत्मा किसी का भी आश्रय नहीं होता है। एक प्रकार से शुद्ध आत्मा जो है ना, वो किसी का आश्रय भी नहीं, किसी के आश्रित भी नहीं। शुद्ध आत्मा को यदि देखोगे
तो वो ना आश्रय बनता है ना आश्रित होता है। जैसे गीता के 9वें अध्याय में मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मेरे ही अधीन है सारे भूत, मैं तो उनमें नहीं हूं। न चाहम तेषु अवस्थिता, मत स्थानी, मेरे सहारे पर है सारे भूत। न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं, भूतों में मैं नहीं हूं। न च मत स्थानी भूतानि पश्चिम योगम ऐश्वर्य, मेरा यौगिक ऐश्वर्य देखो। न च मत स्थानी भूतानि, मेरे आश्रित भी नहीं है भूत। भूत भृत न च भूतस्थो, भूतों को धारण करता हूं पर भूतों में स्थित नहीं हूं। ममात्मा भूत भावना, भूतों को पैदा करने वाला मेरा आत्मा ऐसा है। तो मत स्थानी सर्वभूतानि और न च मत स्थानी भूतानि विरोधी बात हो गई ना। मेरे आश्रित भूत नहीं है और मेरे आश्रित सारे भूत है। मेरे आश्रित सारे भूत है, न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उन भूतों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। मेरे सहारे है वो, मैं उनके सहारे नहीं हूं। और एक अर्थ में यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो न च मत स्थानी भूतानि, भूत मेरे सहारे पर भी नहीं है। जैसे बाल्टी में पानी होता है ऐसे मेरे ऊपर भूत रखे हैं ऐसा नहीं। बाल्टी में पानी जैसे होता है ऐसे मैं आधार बना हुआ हूं, मेरे ऊपर सारा अस्तित्व टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। यदि आप तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा नहीं। पश्य में योगम ऐश्वर्य, मेरा यौगिक ऐश्वर्य देखो कैसा है। मेरे सहारे सब भूत हैं, न चाहम तेषु अवस्थिता। आत्मा न हो तो भूतों का क्या अस्तित्व, कुछ भी नहीं। मैं उनमें स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, उनके ऊपर मैं नहीं हूं। न चाहम तेषु अवस्थिता न च मत स्थानी भूतानि, और मेरे सहारे पर भी भूत नहीं है। ये मेरा यौगिक ऐश्वर्य। भूत भृत न च भूतस्थ, भूतों को धारण पोषण करता हूं पर भूतों में स्थित नहीं हूं। वो है ना तात्विक दृष्टि, कण कण में भगवान नहीं है, भगवान में ही कण कण है, वो बात आ रही है। भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भूतों को उत्पन्न करने वाला होता हुआ भी भूतों में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए, प्राण प्राणेन याति, प्राण प्राणम ददाति, प्राणाय ददाति। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राण प्राण को दे रहा है। प्राण और क्या देगा? प्राण ही देगा। किसी को शक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में जैसे दे रहा है, तो वो ज्ञान या शक्ति प्राण रूप है। तो प्राण प्राणम ददाति, प्राणाय ददाति। प्राण जो है क्या दे रहा है? प्राण के लिए दे रहा है, प्राण के लिए दे रहा है। प्राण पिता माता भ्राता सब कुछ दिखा दिया। ओम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। यहाँ प्राण है प्राणेन ज्ञाति और प्राण है प्राणम ददाति, प्राणाय ददाति, इसमें दो दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसे नहीं कह सकते जी समष्टि प्राण जो है वो व्यष्टि प्राण को दे रहा है, समष्टि प्राण व्यष्टि प्राण के लिए दे रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते गुरु जी। वो तो कुछ अंतर नहीं देख रहे ना। यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ किया ही है इसका, प्राणा प्राणेन याति का अर्थ कर दिया है। तो आगे तो फिर उसी शैली में मैं अर्थ कर रहा था। क्योंकि स्वयं में तो क्रिया संभव नहीं होती। आप देखिए इस शैली में मैं ये पढ़ रहा था, स सब प्राणो अपर तंत्रा प्राणेन, प्राण प्राणेन ददाति याति। याति का मतलब स्वशक्त्या एव याति, नान्य कृतम गमनादि क्रिया स्वस्य सामर्थ्यम। वो गमनादि क्रियाओं में इसका जो सामर्थ्य है वो अन्यकृत नहीं है। सर्वम क्रिया कारक फल भेद जातम प्राण एव, ये प्रथमा का एक वचन है। क्रिया कारक फल भेद जात जो भी है वो प्राण ही है। न प्राणात बहिर्भूतम अस्ति, प्राण से बहिर्भूत नहीं है। जो भी क्रिया कारक फल भेद है ना, उसका जो समूह है।
फिर कहते हैं प्राण प्राणम ददाति, यद ददाति तत् स्वात्मभूतमेव ददाति, यस्मै ददाति तदपि प्राणायेव ददाति। ऐसे किया ना। प्राण अपने को ही दे रहा है, माने स्वात्मानम ददाति। ददाति कुत्र ददाति, जो कहीं प्राण काम कर रहा है ना, तो प्राण ने अपने आप को ही दे रखा है वहां पर, और प्राण ही यद ददाति तत् स्वात्मभूतमेव ददाति। जो दे रहा है किस रूप में दे रहा है, जो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के रूप में जो दे रहा है वो स्वात्मभूतमेव ददाति, अपने स्वरूप को ही दे रहा है। और जिसके लिए दे रहा है वो भी प्राण के लिए ही दे रहा है जी। तो ये सब कहने के बाद ये हो गया तीसरा मंत्र हो गया। चौथा प्राण है एतानि सर्वाणि भवति, प्राण ही ये सब, प्राण एतानि पित्रादीनि सर्वाणि भवति, ये जो पितादि सब है ना ये प्राण ही होता है। प्राण एतानि सर्वाणि भवति, ये वाक्य बड़ा अच्छा संस्कृत दृष्टि से प्रमाण के रूप में याद रखने लायक है कि उद्देश्य एक वचन है और विधेय में एतानि सर्वाणि भवन्ति नहीं कहा, प्राण एतानि सर्वाणि भवति। एतानि सर्वाणि के साथ भवन्ति प्रयोग नहीं किया, प्राण एतानि सर्वाणि भवति। उद्देश्य में एक वचन है ना प्राण में, इसलिए भवती क्रिया में एक वचन आ गया। क्रियाएं ज्यादा तो उद्देश्य के अनुसार होती है, कहीं कहीं विधेय के अनुसार भी हो जाती है। जैसे सुवर्ण पिंडा पुनरावृत्ता सुवर्ण पिंडा, महाभाष्य में आता है पुनरावृत्ता सुवर्ण पिंडा खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता। यहाँ पर पुनरावृत्त जो सुवर्ण पिंड है वो खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता, ऐसा प्रयोग कर दिया। खदिर खैर के अंगारे के समान चिलकता हुआ लाल लाल बिल्कुल ऐसा सोना होता है, कुंडले भवता, खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता। तो प्राणो एतानि सर्वाणि भवति, सैवा एष एवं पश्यन् एवं मन्वाना एवं विजानन् अतिवादी भवति। प्राणो एतानि पित्रादीनि सर्वाणि भवति, चलानि स्थिराणि च, चल रूप और स्थिर रूप सब प्राण ही होता है। सब ऐसा प्राणविद एवं यथोक्त प्रकारेण पश्यन् फलतो अनुभवन् एवं मन्वाना उत्पत्ति भी चिंतयन् एवं विजानन् उपपत्ति भी संयोज्य एवं निश्चय कुर्वन् इत्यर्थ। तो यहाँ पर सैव ऐसा प्राणविद एवं यथोक्त प्रकारेण पश्यन् फलतो अनुभवन्, फल से अनुभव करता हुआ, एवं मनवाना उत्पत्ति भी चिंतयन् उपपत्ति भी चिंतयन्, ऐसा मानता हुआ उपपत्तियों से चिंतन करता हुआ, एवं विजानन् उपपत्ति भी संयोज्य एवं निश्चय कुर्वन्। प्राण एतानि सर्वाणि भवति, सैवा ऐसा एवं पश्यन् एवं मन्वाना एवं विजानन् अतिवादी भवति। मनन विज्ञानाभ्याम संभूत शास्त्रार्थो निश्चितो दृष्टो भवेत्। मन और विज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो शास्त्र का अर्थ है, संभूत माने उत्पन्न, निश्चित दृष्ट होता है। अतः एवं पश्यन् अतिवादी भवति, नामादि आशांतम अतिथ्य वदनशीलो भवति। नामादि आशा पर्यंत का अतिक्रमण करके बोलने के स्वभाव वाला होता है। एवं पश्यन् अतिवादी भवति का मतलब नामादि आशांतम, नाम से शुरू करके आशा पर्यंत का अतिक्रमण करके वदनशील होता है। तम चेत ब्रूयु, तम यदि एवं अतिवादिनं सर्वदा सर्वै शब्दैर् नामादि आशांतम अतिथ्य वर्तमानम प्राणम एवं वदन्तम एवं पश्यन्तम अतिवदनशीलम अतिवादिनम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही जगता प्राण आत्मा हम इति ब्रुवाणम यदि ब्रूयु अतिवादी असि। यहाँ पर कहा इस प्रकार के अतिवादिनम सर्वदा सर्वै शब्दैर् नामादि आशांतम अतिथ्य, सभी शब्दों से नाम से लेकर आशा पर्यंत का अतिक्रमण करके वर्तमान प्राणम एवं वदंतम
वर्तमानम प्राणम एवं वदंतम एवं पश्यंतम, इस प्रकार बोलता हुआ, इस प्रकार देखता हुआ, इस प्रकार वदनशील अतिवादिनम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही जगता, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो जगत है, प्राण आत्मा अहम इति ब्रुवाणम, मैं प्राण आत्मा हूं ऐसा बोलता हुआ, प्राण आत्मा अहम इति ब्रुवाणम यदि ब्रूयोरतिवादी असी, ऐसे समस्त जगत का, ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंत जगत का प्राण आत्मा मैं हूँ, प्राण आत्मा अहम इति ब्रुवाणम यदि ब्रूयुर अतिवादी असी, यदि लोग ये कहने लगे तुम तो अतिवादी हो, बाढ़म अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात नापन्नोवीत, अपने आप को अतिवादी कहे, बाढ़म अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात न अपन्नोवीत, इसको छिपाए नहीं। हाँ, ये निश्चित रूप से ऑफ कोर्स ऐसा ही हूं मैं, कस्मात अपन्वीत, क्यों छिपाएगा वो, यद प्राणम सर्वेश्वरम अयम अहम अस्मि इति आत्मत्वेन उपगता, कि जो प्राण को सर्वेश्वर के रूप में अयम अहम अस्मि ये मैं हूं, सर्वेश्वर प्राण को अपना स्वरूप जिसने समझ लिया वो क्यों छिपाएगा, अपना स्वरूप जो मान लिया, सर्वेश्वर सबका जो अधिकारी राजा, सबको राजा के तरह जो सबको घुमा रहा है, यद प्राणम सर्वेश्वरम, जो सर्वेश्वर प्राण है, अयम अहम अस्मि इति आत्मत्वेन उपगता, ये मैं हूँ आत्म रूप से जो प्राप्त हो गया है, वो क्यों छिपाएगा। तो स्तंभ क्या बोला है स्तंभ, ब्रह्मा स्तंभ ये जो होते हैं ना, घास का तिनका, इसको स्तंभ कहते हैं। और ब्रह्मा सर्व श्रेष्ठ जीव है, मतलब ज्ञान और क्रिया शक्ति का अतिक्रमण है उसमें, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति संपूर्ण जिसमें है वो ब्रह्मा है, और जो एक तिनका होता है इसको स्तंभ कहते हैं। तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सी जगता, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जगत का प्राण आत्मा अहमिति, जगत का मैं प्राण आत्मा हूँ ऐसा जो बोलता है उसको यदि ब्रूयुर अतिवादी असी, यदि कोई बोले कि तुम तो अतिवादी हो गए हो, तो बाढ़म अतिवादी अस्मि, तो बताए कि निश्चित रूप से मैं अतिवादी हो गया हूँ, बाढ़म अतिवादी अस्मि। तो ये दिखाया। अब जो है एष तू व अतिवदति या सत्येन अधिवदति, सोहम भगवा सत्येन अतिवदानि, सत्यम तो ये विजिज्ञासितव्यम, सत्यम भगवो विजिज्ञासे। सनत कुमार का वचन है, एष तू वा अतिवदति या सत्येन अतिवदति, यही वास्तव में अतिवादी है, यह व्यक्ति अतिवादी होता है। एष तू एव अतिवदति, एष मानी ये 16वां खंड, ये 16वां खंड आ गया है। इस 16वें खंड में सत्य शब्द से परम ब्रह्म लिया गया है, तस्य एव एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम इति श्रुते युक्तम। तो षोडश खंड में जो सत्य शब्द है क्या लेना चाहिए, अबाधितम उभयत्र समाना, मानी अबाधित। एष तु अतिवदति या सत्येन अतिवदति, जो सत्य से अतिवदति, स ऐसा नारदा सर्वातिशयं प्राणम स्वम आत्मानं सर्वात्मानं श्रुत्वा नाता परमस्थिति उपरराम। नारद जो थे अपने आप को सर्वातिशय प्राण स्वरूप मानकर स्वम आत्मानं सर्वात्मानं श्रुत्वा सुनकर नाता परमस्थिति उपरराम, इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा चुप हो गया। न पूर्वत किमस्ति भगवा प्राणाद भूया, पूर्वत ऐसा प्रश्न नहीं उठाया कि प्राण से भी भगवान कोई बढ़ करके चीज है, ऐसे पूछता आ रहा था न? तो वह संतुष्ट हो गया कि बस अब आगे तो कुछ नहीं। यतस्तम एवं विकार अनृत ब्रह्म विज्ञानेन परितुष्टम कृतार्थम परमार्थ सत्यातिवादिनम आत्मानम मन्यमानम योग्यम शिष्यम मिथ्याग्रह विशेषाद विप्रत्यावयन आह। भगवान सनत कुमार, भगवान सनत कुमार वो मिथ्याग्रह युक्त हो गया था ना, उसके उस आग्रह को तोड़ने के लिए उसने कुछ आगे कहा, विकार अनृत ब्रह्म विज्ञान के द्वारा
परितुष्टम असकृत अकृतार्थम, जो परितुष्ट हो गया है और अभी अंतिम चीज मिली नहीं है। परमार्थ सत्यातिवादिनम आत्मानम वन्यमानम, परमार्थ सत्य को अतिवादी के रूप में अपना मानता हुआ योग्यम शिष्य मिथ्या ग्रह विशेषाद विप्रत्यावयन, मिथ्या ग्रह विशेष से अलग हटाता हुआ बोला भगवान सनत कुमारा, एस्तु वाति वदति यम हम वक्ष्यामि, एष तु वाति वदति, यही अतिवादी है, असली अतिवादी तो यह है, यम अहम वक्ष्यामि, न प्राणविद अतिवादी परमार्थ में। सनत कुमार कहता है वास्तव में तो वो अतिवादी है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, प्राणविद अतिवादी नहीं है, ऐसा कह रहा है। ये संत कुमार का वचन है। ए सतु वाति वदति या सत्य नति वदति। नारद तो अपने आप को जो अतिवादी कह रहा है वो वास्तव में अतिवादी की सब चीजों का अतिक्रमण करके जो मौजूद है उसको अतिवादी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी नहीं आया है कि सबका अतिक्रमण करके, वो तो प्राण को ही अतिवादी समझ रहा है, प्राण को अंतिम चीज मानी सूत्रात्मा जो वायु है उसको उसने सब कुछ समझ लिया, अंतिम चीज समझ लिया, सूत्रात्मा वायु। ये लोग और वो सारे लोग जिससे पकड़े हुए है, जिसने पकड़ा हुआ है तो वो सूत्रात्मा होता है। ये जो गिरते नहीं है ना, अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, सारे नियम काम कर रहे हैं, आकाश में बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है, ओले पड़ते हैं और नदियां बहती हैं और कितनी हरियाली फूट फूट करके धरती में से सस्य श्यामला के रूप में दिखाई देती है। ये सारा का सारा प्राण की क्रियाकलाप है और इस स्थिति को उसने अपना अंतिम स्वरूप समझ लिया। तो सनत कुमार उसके इस मिथ्याग्रह को तोड़ने के लिए ये सब आगे आगे एस तु आति वदति या सत्य नति वदति, जो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको जो समझता है वो है असली अतिवादी। तो ये एस तु अति वदति यम हम वक्ष्यामि, जिसको मैं बताऊंगा न प्राणविद अतिवादी परमार्थ है, प्राणविद जो है परमार्थ का अतिवादी नहीं है। नामादि अपेक्षा तो तस्य अतिवादी, तुम कहते हैं नामादि की अपेक्षा से उसका अतिवादित्व है जरूर। जैसे नाम, नाम के बाद वाक, वाक के बाद मन, मन के बाद चित्त, चित्त के बाद संकल्प, संकल्प के बाद ध्यान, विज्ञान, ये सब जो है ना, तो कह रहे हैं इनमें तो अतिवादी है। तो हम त्वाम प्रपन्नो भगवान सत्य नति वदानी तथा माम न्यूनोक्तु भगवान यथा हम सत्य नति वदानी, आप मुझको नियुक्त करो जैसे कि मैं सत्य से अतिवदन, सत्य के साथ मतलब अतिवादी होकर के बोलूं। एस तो अतिवदति यम हम वक्ष्यामि, जिसको मैं बोलूंगा न प्राणविद अतिवादी परमार्थ है। नामादि अपेक्षम तस्य अतिवादित्वम यस्तु भूमाख्यम सर्वातिक्रांतम तत्वम परमार्थ सत्यम वेद सो अतिवादी इत्याह। जो भूमाख्य सर्वातिक्रांत तत्व परमार्थ सत्य है ना, उसको जो जानता है वो अतिवादी है। एस तु अतिवदति या सत्येन परमार्थ सत्य विज्ञान वत्तया अतिवदति। अतिवादी वो है जो सत्य के द्वारा, मानी सत्य को लक्षण बनाया है यहाँ पर, इत्थम उद्लक्षणे परमार्थ सत्य विज्ञान वत्तया, परमार्थ सत्य विज्ञानवान के रूप में अतिवदति। सोहम त्वाम प्रपन्नो भगवन, मैं भगवान आपको प्रपन्न शरण में हूँ। सोहम त्वाम प्रपन्नो भगवन, प्रपन्न शब्द जो है शरणागत के लिए आता है। सनत कुमार को नारद प्रपन्न हो गया मतलब शरणागत हो गया, ऐसे कह रहे हैं। प्रपन्नो भगवान सत्य नति वदानी, मैं सत्य के रूप में अतिवदन करने वाला हो जाऊं। जैसे कमंडलु ना छात्र मद्राक्षी, कमंडलु के साथ जो छात्र है उसको देखा तो सत्य नति वदानी, मानी सत्य के साथ, सत्य को जानते हुए मैं अतिवदन कर सकूं। एस तो अतिवदति या सत्येन परमार्थ सत्य विज्ञान वत्तया अतिवदति।
सोहम त्वाम प्रपन्नो भगवन् सत्येन अति वदानि तथा माम नियुक्तु भगवान यथा हम सत्येन अति वदानि इति अभिप्राय। मेरे को उसी तरह से नियुक्त कीजिए तथा हम सत्येन अति वदानि, जिससे कि मैं सत्य होकर के बोलूं, सत्य स्वरूप हो जाऊं। यद्यम सत्येन अति वक्तुम इच्छति सत्यम एव तावद् विजिज्य। यदि तुम सत्य रूप स्वरूप होना चाहते हो, सत्य स्वरूप होकर के बोलना चाहते हो, तो सत्यम एव तो तावद् विजिज्य, सत्य ही तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो नारद बोले तथास्तु तर्हि सत्यम भगवो विजिज्ञासे विशेषेण ज्ञातुम इच्छेयम् त्वत्तो अहमिति। विशेष रूप से जानने की इच्छा करूं त्वत्तो अहमिति। तो यहाँ तक पहुंच गए। उन्होंने कहा सत्यम तो ये विजिज्ञासितव्यम, सनत कुमार का वचन है कि तुम्हें सत्य की खोज करनी चाहिए। सत्यम भगवो विजिज्ञासे नारद का वचन है। एक इसी मंत्र में ये जो है ना 16 खंड है, तो इसमें ए सतुवाति वदति या सत्येन वदति, सनत कुमार का वचन है। सोहम भगवा सत्येन अति वदानि, ये नारद वचन है। सत्यम तो विजिज्ञासितम, ये सनत कुमार का वचन है। सत्यम भगवो विजिज्ञासे, नारद वचन है। 4 वाक्य छोटे छोटे। सत्यम भगवो विजिज्ञासे, नारद कहता है कि भगवान मैं सत्य को ही जानना चाहता हूँ। इससे पहले संत कुमार ने कहा सत्यम तो विजिज्ञासित, सत्य की ही तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं सत्य की ही जिज्ञासा कर रहा हूँ। एष तु अतिवादी असत्येन अतिवदी, वही सत्य, वही अतिवादी है जो सत्य के साथ रह रहा है, सत्य के साथ बोल रहा है। सोहम भगवा सत्येन अतिवदानि, तो भगवान में सत्य के द्वारा अतिवदन करूं। ओम तो गुरु जी। यहीं पर 16 खंड को मैं यही विराम देता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है? जी गुरु जी। ओम। हम्म। तो जो 15वें खंड में चौथे मंत्र में जब कहते हैं हम, मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत का प्राण या आत्मा हूँ। तो इसमें गुरुजी एक तो प्राण उपाधि, हम प्राण उपाधि को और परमात्मा उपाधि को शुद्ध चैतन्य के साथ कैसे देखते हैं, इनको कैसे अलग करेंगे? इसमें जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ प्राण उपाधि और परमात्मा की उपाधि में कैसे हम नहीं, फर्क? परमात्मा की उपाधि तो प्राण है ना जी। प्राणी तो मतलब प्राणी तो परमात्मा की उपाधि भी तो प्राणी है ना गुरु जी? नहीं, परमात्मा की उपाधि ही प्राण है। ये जो प्राण शब्द बोल रहे हैं ना, जो रित नियम काम कर रहे हैं ना सारे अस्तित्व में, सारे अस्तित्व में जो रित नियम काम कर रहे हैं वो प्राण गति है जी। सारे रित नियम प्राण गति है। तो ये प्राण किसकी उपाधि है? कहेंगे आत्मा की उपाधि है। परमात्मा की आत्मा की कुछ फर्क नहीं है, आत्मा की उपाधि है। पर आपके समझने के लिए, सुविधा के लिए मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा की उपाधि है। परम जो आत्म तत्व है उसकी उपाधि है प्राण। जी तो जो गुरु जी जो परमात्मा उपाधि है और ये प्राण, परमात्मा उपाधि नहीं होती है, परमात्मा की उपाधि होती है। नहीं, शुद्ध चैतन्य पे एक उपाधि भी तो है ना जी परमात्मा की। जैसे घट में हम शुद्ध चैतन्य की उपाधि प्राण हो गई। जी। शुद्ध चैतन्य की उपाधि का नाम प्राण है। और परमात्मा भी तो एक उपाधि को ही ले रहे हैं ना गुरु जी हम? नहीं नहीं नहीं, परमात्मा उपाधि नहीं है। परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य है, उसकी उपाधि प्राण है। नो, ईश्वर, सॉरी, ये परमात्मा की जगह ईश्वर कह रहे हैं हम, ईश्वर। हाँ, ईश्वर तो उपाधि युक्त जो एक सत्ता है उसका नाम ईश्वर हो गया। तो ईश्वर उपाधि में और प्राण उपाधि में कोई नहीं, ईश्वर उपाधि नहीं है। ईश्वर तो एक ऐसी सत्ता है जो कि चैतन्य और प्राण इन दोनों का समुदित रूप है। मायोपाधिक जो चैतन्य है उसका नाम ईश्वर है। तो ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसमें दो चीजों का सम्मिश्रण है, एक तो चैतन्य और दूसरी माया, प्रज्ञा, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, ये सब। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है
जिसमें चैतन्य के साथ सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता रूप जो दूसरी शक्ति है वो भी मौजूद है ईश्वर में, ईश्वर के साथ। जी, तो इसी को हम प्राण प्राण के साथ शुद्ध चैतन्य, यही भी इसमें और उसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ। वैसे तो प्राण जो है ना, प्राण जो है वो कारण उपाधि है, और नहीं, ईश्वर कारण उपाधि है और प्राण कार्य उपाधि है। जी, एक कारण उपाधि होती है, कार्य उपाधि होती है। जो माया जो है ना, माया उपाधि जिसको हम कहते हैं वो ईश्वर है। माया उपाधि है जिसकी, उसको ईश्वर कहते हैं। और प्राण उपाधि है जिसकी, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और स्थूल उपाधि है जिसकी, उसको वैश्वानर या विराट कहते हैं। जी, ये जो स्थूल हमारे दृश्यमान जो क्रियाकलाप जो भी हमारा देख रहे हैं ना, हमारा जगत के साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो वो जो दिखाई दे रहा है, मानी एक तो दिखाई दे रहा है ना, ये जो पेड़ पौधे, सूरज चांद धरती आसमान, तो इस उपाधि के साथ चैतन्य को वैश्वानर या विराट कहते हैं। प्राण उपाधि के साथ हिरण्यगर्भ कहते हैं। माया उपाधि के साथ ईश्वर कहते हैं। तीन हो गए ना, तीन लेवल पर हो गए। जी, जी, जी गुरु एक जी। एक कारण लेवल पर, एक सूक्ष्म लेवल पर, स्थूल लेवल पर। तो कारण लेवल पर माया उपाधि वाले चैतन्य को ईश्वर कहेंगे, माया उपाधिक चैतन्य को ईश्वर कहेंगे। और दूसरे लेवल पर प्राण उपाधि या तेजस उपाधि वाले चैतन्य को हिरण्यगर्भ कहेंगे या जीव कह देंगे। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, यदि ऐसे समझेंगे तो फिर तो ईश्वर के भी कारण हो गए, तो ईश्वर का भी कारण हो गया शुद्ध चैतन्य और प्लस माया। नहीं, फिर तो ईश्वर भी उसको नहीं, उसका कोई कारण नहीं है ना। ईश्वर से जो माया है वो ईश्वर के सापेक्ष कभी भी ऐसे अलग नहीं होती। जीव के सापेक्ष उसको अलग करने की जरूरत होती है। जैसे हम जो जीवगण हैं, हमें शुद्ध चैतन्य में स्थित होने की आवश्यकता होती है अपने दुखों से अलग होने के लिए। शुद्ध चैतन्य में स्थित होने की आवश्यकता होती है। ईश्वर तो कभी भी अभिभूति नहीं होता ना, इससे माया से कभी अभिभूति नहीं होता है। तो इसलिए ईश्वर को इस तरह से अलग करके अपने आप को अलग करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि थोड़ी देर के लिए सपोज मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि प्रकृति के हर चीज मेरे नियंत्रण में हो, कभी भी मैं प्रकृति के वश में ना आऊं, तो फिर मैं शुद्ध चैतन्य रूप होने की मेरे को क्यों आवश्यकता पड़ेगी? यदि जीवात्मा में अलग चैतन्य नहीं है, अगर एक ही चैतन्य है, तो फिर उसको अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये समझ में नहीं आता। हमें तो अच्छे से आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये कहते हैं ईश्वर का कोई कारण नहीं, और यहाँ स्पष्ट कारण बताया जा रहा है कि उसमें दो वस्तुओं का वो समुदित रूप है। हाँ, नहीं, कारण नहीं है, ईश्वर का कारण नहीं है ना। ईश्वर स्वयं बीज शक्ति से युक्त जो चैतन्य है उसको हम ईश्वर कहते हैं। फिर चैतन्य को अलग क्यों कर रहे हैं? फिर चैतन्य को अलग ईश्वर की दृष्टि नहीं कर रहे, हमारे दृष्टि से कर रहे हैं। हम जो जीव गण है ना, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये इस माया को, प्रकृति को अपने अधीन कर सके। हम इस उपाधि को छोड़ सकते हैं, इस उपाधि को इतनी नहीं बढ़ा सकते कि ईश्वर के समकक्ष पहुंच जाए। तो इसमें ये जो ईश्वर की उपाधि है सहायता ना जीव की, है जी, जैसा स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की सहायता से फिर जो है सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती हैं, या ईश्वर के सहाय से, तो वो तो एक ही बात होगी गुरु, जिसमें कोई दूसरी बात ही नहीं। समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ऐसा शंकराचार्य क्यों जोर लगाते हैं अलग से चैतन्य और ब्रह्म और ईश्वर को अलग अलग करने के लिए। नहीं, मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि हम ईश्वर तो कभी भी ईश्वर की शक्तियों से जैसा ईश्वर है वैसा हम कभी हो नहीं सकते। हमारा होना इतना ही होता है कि जैसे
हमारी बहुत सारी शक्तियां बढ़ जाती है, तो योग दर्शन की भाषा में हम कहते हैं ना, या इसमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति दिखाएंगे, संकल्प मात्र से हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है, हमारी सब लोगों में अप्रतिहत गति हो जाती है। ये सब होने के बाद भी ईश्वर तो नहीं हो सकते ना, ईश्वर तो कभी भी नहीं हो सकते हैं हम, यानी जीवगण कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। स्वामी दयानंद भी कहते हैं, ये तो बहुत जल्दी समझ में आने वाली बात है आप लोगों को। तो ठीक है, ये तो स्पष्ट ये तो स्पष्ट है जी ये तो स्पष्ट है जी कि जी। लेकिन मूल बात समझने की है कि ईश्वर तो हम नहीं हो सकते, पर अपने दुख से अतीत होना तो चाहते हैं ना। दुख से अतीत होने के लिए मुक्त होना चाहते हैं, और मुक्त होने के लिए हमें उपाधि को छोड़ना पड़ता है। ईश्वर तो सदा मुक्त है, उसको क्यों अपनी उपाधि छोड़नी पड़ेगी? जीव को उपाधि छोड़नी पड़ती है। अब स्वामी दयानंद जी ये कह देते हैं कि वो उपाधि, भौतिक उपाधि छोड़ते ही उसकी स्वाभाविक उपाधि, स्वाभाविक शक्तियां विकसित हो जाती है। जैसे ही ये जो भौतिक उपाधि छोड़ता है ना जीव, तो मन अंतःकरण और सूक्ष्म शरीर को छोड़ता है, तो उसका अभौतिक शक्तियां दो तरह का सूक्ष्म शरीर बता देते हैं कि भौतिक अभौतिक। तो जो भौतिक छोड़ेगा तो अभौतिक क्रियाशील हो जाएगा, और उसकी सब जगह अप्रतिहत गति हो जाएगी, सब लोगों में कामचार हो जाएगा, जहां चाहे वहां जाए, जब जो कुछ देखे पूर्ण स्वाधीन हो जाएगा। ऐसे उनकी इंटरप्रिटेशन है। और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ये है कि ब्रह्मलोक में यदि हम पहुंचते हैं तो उपाधि के सहित पहुंचते हैं, और मुक्ति में उपाधि रहित होते हैं। कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है, इससे ज्यादा और क्या ये कहेंगे। मतलब मुक्ति में उपाधि रहित होते हैं, इनकी दृढ़ मान्यता है कि मुक्ति में सोपाधिक नहीं होते हैं, और आत्मा की कोई विशेष शक्तियां हैं वो विकसित हो जाए, ये भी नहीं मानते। मतलब मुक्ति में निरुपाधिक होते हैं, और ब्रह्मलोक में सोपाधिक होते हैं। उपाधि इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो संकल्प मात्र से सब कुछ होने लगता है। महर्षि दयानंद की मुक्ति और ब्रह्मलोक की प्राप्ति एक ही हो जाती है। गुरु जी, समस्या यहाँ आती है कि शंकराचार्य जी के मुताबिक आत्मा की मुक्त होने के बाद कोई अलग सत्ता ही नहीं, तो फिर कौन मुक्त हुआ? कोई मुक्त हुआ ही नहीं। हमारे को तो कोई समस्या नहीं आ रही है। ठीक है गुरु जी, कभी समझ में आएगी मेरे, तब देखूंगा। हमारे को तो बिल्कुल समस्या नहीं है। हम इसी को तो तोड़ना चाहते हैं, जो पार्शियलिटी है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसी को तो खत्म करना चाहते हैं हम। यही तो मूल जड़ है उसकी, जो सारे दुखों की, जो इंडिविजुअलिटी है, अपना जो अहम है, ये नहीं जब तक समाप्त होता तब तक ये दुख की श्रृंखला चलती रहती है। आप गंभीरता से शास्त्र के ऊपर विचार करेंगे ना, आपको पता लगेगा। योग दर्शन में एक सूत्र पूछा कि ये जो अनुत्तम सुख लाभ है, ये भी क्या हे पक्ष में है? तो बोले हाँ, वहां पर भी मैं बचा हुआ है थोड़ा, कि मैं अनुत्तम सुख लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, वो भी हे पक्ष में। तो योग दर्शन में भी, योग दर्शन की भी मुक्ति यदि देखेंगे तो वो निरुपाधिक मुक्ति है, शुद्ध चैतन्य रूप हो जाते हैं, बुद्धि छूट जाती है वहां। और न्याय वैशेषिक जो कि सगुण मानते हैं आत्मा को हमेशा कार्य रूप में, वो भी मुक्ति में निर्गुण ही बना देते हैं। सारा मन का संयोग छूट जाता है, और सारा उसका सब कुछ छूट जाता है। तो क्या स्थिति होती है उसकी? बिल्कुल शांत हो जाता है, सत्ता मात्र बच जाता है, सत्ता मात्र बच जाता है, ये कहेंगे। मुक्ति में यदि नैयायिकों से पूछें कि आप मुक्ति का क्या स्वरूप वर्णन करते हैं, कहेंगे सत्ता मात्र बच जाता है। वो मन ही वियोग हो गया, मन के कारण तो उसमें चैतन्य की का आभास हो रहा है, मन के कारण उसके अंदर स्वाभाविक चैतन्य भी नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे कि बस सत्ता मात्र बच जाता है। और तार्किक लोग, ये क्या बोलते हैं, सांख्य लोग कहेंगे कि सत्ता के साथ चैतन्य स्वरूप भी उसका स्वाभाविक जो स्वरूप है वो बच जाता है। वेदांत कहेंगे सत्ता और चैतन्य के साथ आनंद उसका स्वाभाविक स्वरूप है वो बच जाता है, सत्य चित और आनंद बच जाता है।
तार्किक लोग सत्ता मात्र और सांख्य लोग सत्ता और चैतन्य दो, और वेदांत सत्ता, चैतन्य और आनंद, ये बच जाता है। तो आत्मा जब मुक्त होता है तो उपाधि रहित होता है। ये एक इस बात पर जितना विचार करोगे कि सांख्य की मुक्ति कैसी है, तार्किकों की मुक्ति कैसी है, सांख्य की मुक्ति कैसी है, बौद्धों की मुक्ति कैसी है, इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। ऐसे मतलब गहराई से वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना पड़ेगा। आप तो पहले ही रिजेक्ट कर देते, तो ये नहीं समझ में आता, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे करके उसको इधर उधर कर देते हो, उसके साथ भिड़ते ही नहीं हो। टक्कर लेनी पड़ेगी उसको कि आप ये कोई महान ऋषि हुए हैं जो जिन्होंने स्थापनाएं की हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी हुई है कि कोई ऐसे ही कर दिया हो, बस कोई भी स्थापना कर दी और बस हम उसको एक क्षण में, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षण, ऐसा करना पड़ता है। व्याख्यान से विशेष का निश्चय करना पड़ता है, संदेह मात्र होते ही हम उसको किसी लक्षण को अलक्षण नहीं कहते हैं। तो मुक्ति का मतलब ये दृढ़ बिठाइए आप अपने मन में कि मुक्ति का मतलब है निरुपाधिक हो जाना, आत्मा का निरुपाधिक होना। जी। और सांख्य की मुक्ति का मतलब भी निरुपाधिक होना, और तार्किकों की मुक्ति का मतलब भी शुद्ध सत्ता मात्र आत्मा का हो जाना। अभी सत्ता मात्र नहीं है, अभी सत्ता के साथ मन का संयोग से ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है आत्मा में। अभी हम कार्य अवस्था में हैं, क्रियाशील अवस्था में हैं, यहाँ मन के साथ ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है आत्मा में, सुख भी उत्पन्न हो रहा है, दुख भी उत्पन्न हो रहा है, द्वेष भी उत्पन्न हो रहा है, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं और संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, धर्म अधर्म उत्पन्न हो रहे हैं। अभी हमारी ये स्थिति है। आत्मा सत्ता मात्र नहीं है, हमारे अंदर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, संस्कार, धर्म अधर्म सब उत्पन्न हो रहे हैं आत्मा में, मन के संयोग से, मन के सन्निकर्ष से ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। तो सांख्यों की मुक्ति क्या है? तो कहेंगे कि सांख्यों की मुक्ति में बुद्धि अलग हो जाती है, तो आत्मा क्या बचेगा? सत्ता और चैतन्य बचेगा जब बुद्धि अलग। इसलिए वहां आनंद भी नहीं मानते ना, आनंद भी इसका धर्म है, आनंद भी बुद्धि का धर्म है, ऐसे बताते हैं। सूत्र है एक, आनंदा अभिव्यक्ति, ऐसे एक सूत्र है। मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है क्योंकि वो दृश्य धर्म है, ऐसे साफ लिखा है। सांख्यों की मुक्ति में आनंद भी दृश्य का धर्म बता दिया। आत्मा के तो दो ही धर्म बताए, मतलब स्वरूप बताए, धर्म भी नहीं। आत्मा को धर्म कहेंगे तो धर्मी अलग कोई होगा। दो स्वरूप बताए, एक तो सत्ता और एक चैतन्य। बुद्धि अलग हो जाती है, बुद्धि के धर्म सारे अलग हो जाते हैं, बुद्धि अलग, बुद्धि के धर्म अलग। फिर वेदांत की मुक्ति क्या होती है? तो कहेंगे वेदांत की मुक्ति में सत्ता, चैतन्य और आनंद, ये तीन चीजें बच जाती हैं, बाकी सब हट जाती है। निरुपाधिक आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्ता, चित्त और आनंद, और बुद्धि तो हट ही गई। ब्रह्मलोक में सोपाधिक रहता है आत्मा, ब्रह्मलोक में सोपाधिक। महर्षि ध्यान की मुक्ति में भी उसकी स्वाभाविक शक्तियां विकसित मान ली गई, तो इसलिए वो उपाधि जैसा हो गया, मुक्ति में उपाधि जैसा ही हो गया। तो ये समझने की बात है, बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर एकदम आएगी तो आप अच्छे से उसको अपना दर्शन का आधार बनाकर जो आपको चाहिए वैसा प्रयास करेंगे। महर्षि ध्यान की मुक्ति में सूक्ष्म शरीर तो हट गया, पर आत्मा का स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो गया। तो एक प्रकार से बोल रहा हूं कि वो सोपाधिक ही होता है, और सोपाधिक अवस्था में वो सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, संकल्प मात्र से इच्छा आदि करने वाला होता है। जी, जो उपनिषद ने की जो स्थिति बताई है, ब्रह्मलोक की जो स्थिति बताई है, वो स्थिति स्वामी दयानंद जी की मुक्ति में है। बिल्कुल, वो स्थिति स्वामी दयानंद की मुक्ति में है, और स्वामी दयानंद
आत्मा को निरुपाधिक रूप से नहीं मुक्ति में देख रहे हैं। आत्मा शांत हो जाता है और वो आत्मलीन मात्र रहता है, बिल्कुल अनंत काल तक आत्मलीन होकर के रहता है। ऐसा स्वामी जी मुक्ति में नहीं मानते हैं। महर्षि दयानंद तो ये मानते हैं कि वो मुक्ति में सब जगह आता जाता है, भ्रमण करता है, संकल्प करता है, इच्छा करता है, सारे आनंद लेता है, पूर्ण स्वाधीनता में रहता है, ये मानते हैं। और वो ये जो सूक्ष्म शरीर, इसको तो छोड़वा देते हैं कि ये तो छूट गया, लेकिन एक स्वाभाविक शक्तियां जो है, वो लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि सूक्ष्म शरीर के दो रूप हैं, एक भौतिक एक अभौतिक। भौतिक तो छूट गया, भौतिक सक्रिय हो गया। जो उसके जो 24 गुण है और उनमें मुख्य करके जो ज्ञान है वो सक्रिय हो जाता है। जी गुरु। महर्षि दयानंद को भी अच्छे से पढ़ने वाले ये सब बातें देखेंगे तब उनको सही समझ में आएगी कि ये क्या कह रहे हैं। जो ना इनके पैरेलल महर्षि दयानंद को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा महर्षि दयानंद। ये जो है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ ब्रह्मलोक में ये दिखाते हैं सोपाधिक निरुपाधिक, इसके पैरेलल यदि महर्षि दयानंद को देखोगे तो ज्यादा उनका स्वरूप स्पष्ट होगा कि वो ये कहते हैं कि वहां घूमता है फिरता है, सब मुक्तों से बात करता है, दूसरे सिद्धों से मिलता है। ये क्या है? ये क्या, ये यही है कि उनकी मुक्ति ब्रह्मलोक जैसी है बिल्कुल। यहाँ उपनिषद में जो ब्रह्मलोक का स्वरूप दिखाया है वही उनकी मुक्ति का स्वरूप। वो मान ही नहीं रहे इस बात को कि मुक्ति में आत्मा बिल्कुल एक पूर्ण आत्मलीन अवस्था में चला जाता है। आत्मलीन अवस्था में जाने के बाद तो फिर क्या, कैसे घूमेगा इधर उधर? जो अपने अंतर्मुख हो गया और आत्मा में लीन हो गया वो इधर उधर कैसे जाएगा? पर उपनिषद तो बिल्कुल ऐसा ही बताता है कि तस्य तावदेव चिरम, जब तक जिंदे हैं शरीर में है तब तक तो हमेशा 100% आत्मलीन नहीं हो सकते। ये उपनिषद ने कह दिया। तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षात् सत संपत् से, ऐसे वाक्य आता है कि उतनी देर है जितना कि सत से, मतलब जब तक ये शरीर से नहीं छूट रहे, नहीं तो सत संपन्न हो जाते हैं, मतलब केवल आत्मलीन अवस्था में चले जाते हैं। तो अब ये तो अब देखने की बात है। यदि आप ये कहते हो कि नहीं ये तो मुक्ति हमें तो चाहिए नहीं इस तरह की, क्योंकि कौन चाहेगा ऐसी मुक्ति अगर जिसमें आत्मलीन हो जाते हैं, सारे दुख तो छूट जाएंगे पर आप चुपचाप रहेंगे बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल एकदम पूर्ण आनंद में रहेंगे। पर आप कोई देखने के लिए चीजें नहीं मिलेंगी, संकल्प भी करने के लिए नहीं मिलेगा। अनंत काल तक आनंद में रहेंगे पर आपको ये देखने के लिए, सुनने के लिए, बात करने के लिए जो फोन आदि पर भी नहीं, वैसे भी नहीं, कुछ देखने के लिए सुनने के लिए सब कुछ सब छूट जाएगा। केवल एक शांत आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। आपने काफी बढ़िया तरीके से बताया। तो आप बताओ आप कौन सी मुक्ति चाहते हो? स्वामी दयानंद की चाहते हो तो उसके लिए ही प्रयास करो, और यदि आत्मलीन अवस्था में चाहते हो तो बस ठीक है। ये तो कह ही रहे हैं कि आत्मलीन हो जाते हैं बिल्कुल। इसको बोलते हैं सेल्फ, क्या एक शब्द अंग्रेजी में बड़ा अच्छा प्यारा सा, सेल्फ, क्या होता है? अंग्रेजी जानने वाले कई लोग बैठे हैं। आत्मलीन, सेल्फ एब्सॉर्प्शन, ऐसा कुछ है। मानी वेदांत की मुक्ति है कि अपने आत्मा में बिल्कुल डूब जाना पूरा का पूरा, और ना देखना, न सुनना, न चखना, न किसी चीज को जानना, अपने बाहर, अपने से बाहर किसी चीज को नहीं जानना, बस अपने आत्म स्वरूप में रहना। जैसे असंप्रज्ञात समाधि होती है ना, अनंत काल तक असंप्रज्ञात समाधि में रहना, ये है, ये सारे दार्शनिकों की मुक्ति है। ये अनंत काल तक असंप्रज्ञात समाधि में कोई रहने के लिए राजी है तो करे प्रयास।
और महर्षि दयानंद वाली मुक्ति में राजी है तो उसके लिए प्रयास ठीक है, वो भी तो गुरु जी वही कहेंगे ना कि नदी जाके समुद्र में गिर गई। जी बिल्कुल। ये तो उपनिषदों में तो उदाहरण ही दे रखे हैं जगह जगह, जी जैसे नदियां समुद्र में चली गई हैं? ओम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी फिर दोबारा से अज्ञान आकर के फिर दोबारा से वो उसको जन्म नहीं होगा फिर, वो जैसे ब्रह्म के ऊपर वो अज्ञान वाला सिस्टम वो फिर कभी नहीं आएगा? वो कभी नहीं आएगा। ब्रह्म के ऊपर कोई अज्ञान इस तरह से कभी अलग था फिर आकर के घेर लिया, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, बहुत सारा हो गया आज तो, टाइम भी खूब ज्यादा हो गया। ओम शांति शांति शांति। जी गुरु जी, प्रणाम।